तो दोस्तों, क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि जल्दी से पढ़ाई पूरी करके आप जॉब करना शुरू कर दें, या फिर आपने आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है और अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हो किसी बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी का? तो दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। जी हाँ, आज ऐसे ही एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप वाला है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। फिर मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग इन हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है होटल्स, रिजॉर्ट्स। तो जो बड़े बड़े होटल्स या रिजॉर्ट्स होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार्स, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है एक इंजीनियरिंग टीम की। इंजीनियरिंग टीम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे होटल्स में बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग सिस्टम्स लगाए हुए होते हैं। जैसे कि होटल के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास HVAC सिस्टम है। बिल्डिंग को किसी भी हादसे से, आग के हादसे से बचाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम है। सारे जगह पावर पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। उसके अलावा प्लम्बिंग है, AV है, साउंड सिस्टम्स है, किचन और लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स, स्विमिंग पूल, बीच, इसका मेंटेनेंस है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टीम की ज़रूरत पड़ती है। अब इंजीनियरिंग टीम में डिपेंड करता है आपके होटल के साइज़ के हिसाब से 30 to 40 पीपल हो सकते हैं अगर एक नॉर्मल साइज़ का होटल है तो। उसमें सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या उसको कई होटल्स में चीफ इंजीनियर भी कहा जाता है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग या असिस्टेंट चीफ इंजीनियर। उसके नीचे आता है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। उनके नीचे आते हैं शिफ्ट इंजीनियर, जिनको कहीं पे सुपरवाइज़र और कहीं पे टीम लीडर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और उनके नीचे आते हैं बहुत सारे टेक्नीशियंस, जैसे जनरल टेक्नीशियंस, HVAC टेक्नीशियंस, रूम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, AV टेक्नीशियन, किचन एंड लॉन्ड्री टेक्नीशियन, स्पा पूल एंड बीच टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर और इंजीनियरिंग हेल्पर। आपके जो एरिया ऑफ वर्क्स होते हैं होटल्स में इंजीनियरिंग के लिए, वो होते हैं रूम्स, जो गेस्ट रूम्स होते हैं जिसमें गेस्ट के लिए सारा मेंटेनेंस किया जाता है। पब्लिक एरिया, जैसे कि कॉरिडोर या लॉबी, जहाँ पे गेस्ट आते जाते हैं, क्योंकि होटल्स में कुछ ऐसे बैक ऑफ द हाउस हम लोग कहते हैं उसको, जिसमें कि गेस्ट नहीं जाते हैं। वहाँ पे खूबसूरती थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि गेस्ट एरिया में जैसे कारपेट, ये सब अच्छी लाइटिंग लगी हुई होती है। बैक ऑफ द हाउस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बट वो भी मेंटेन्ड होता है, क्लीन होता है, बट उसके खूबसूरती पे उतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। जबकि जहाँ पे गेस्ट होते हैं वहाँ पे खूबसूरती के लिए अच्छे अच्छे शैलेंडियर और कारपेट्स ये सब बिछाए जाते हैं। तो पब्लिक एरिया, रूम्स, किचन एंड लॉन्ड्री, स्पा, पूल एंड बीच, ये सारे एरियाज़ इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। और उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा भी है और आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है किसी फील्ड के बारे में, तो आप इसमें आसानी से जा सकते हो। और अगर आपको बहुत ही कम नॉलेज है तो फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे काम सीखा और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी वहाँ पे भी तरक्की करोगे। लेकिन इसमें आपके अंदर भी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो पर्सनल क्वालिटीज़ क्या हैं कि आपको हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक दिखाई देना चाहिए। आप जब गेस्ट से इंटरेक्ट करो तो उसे ये ना फील हो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जब बल्कि आप पूरे एनर्जेटिक एंड एक्टिव होने चाहिए। दूसरी बात है कि आपको हमेशा स्माइली फेस के साथ घूमना होगा। आप हर वक्त मुस्कुराते रहो। ज़्यादातर टाइम किसी से भी इंटरेक्शन, ना सिर्फ गेस्ट बल्कि अपने डिफरेंट एरिया के कलीग्स भी जो हैं, जो आपके होटल में आपके साथ काम करते हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो उन सब से भी जब आप मिलो तो अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलो। हार्ड वर्किंग होने चाहिए। और इंजीनियरिंग के लिए तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, वो आपका जुगाड़ू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार चीज़ें आसानी से पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जुगाड़ लगाना ही पड़ता है, इसलिए आपका जुगाड़ू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और होटल में काम करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी बातचीत करने का तरीका,
उसमें आपको माहिर होना चाहिए। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि किससे कैसे बात किया जाए। उसमें जितने ज़्यादा आप बेहतर होगे, आपके मतलब ग्रोथ का उतना ही ज़्यादा बढ़िया चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका आप लोग सब वेट कर रहे हो कि पे स्केल कितना होता होगा इंजीनियरिंग इन हॉस्पिटैलिटी में। तो देखो, अगर आप सबसे नीचे का पोस्ट जो कि असिस्टेंट इंजीनियर या हेल्पर कहा जाता है, अगर आप उस पोस्ट पे जाते हो किसी बड़े 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बात कर लो मिडल ईस्ट के, तो आप इजली 45 to 50,000 आपको मिल जाएगा। प्लस वहाँ पे आपका सारा फूड भी अच्छा रहता है और एकोमोडेशन भी वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधा कंपनी की तरफ से होती है। इसके अलावा जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आप इसमें काफ़ी आगे तक जा सकते हो और आपकी कंपनी के और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करोगे। शुक्रिया दोस्तों।